एपिसोड की शुरुआत में जीजी को दिखाया जाएगा जहां लेंजो उसका हस्बैंड उसे पनिशमेंट किया होता है गॉड के सामने, जिसको कि नी के ऊपर उसे बैठना है। जीजी के नी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, बट फ्रेंड पनिशमेंट जो उसका हस्बैंड दिया होता है बस वो वही कर रही होती है। तभी यहाँ लेंजो आता है और कहती है जीजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ लेंजो कहता है एक बार भी और झूठ नहीं, जहाँ कहता है कि तुमने गॉड के सामने झूठ बोलने की कोशिश की। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो मम्मा के पास, लेकिन यहाँ पे लेंजो कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा और हाँ अपना बार बार का झूठ बोलना बंद करो। यहाँ मॉर्निंग के 10 बज चुके थे फ्रेंड, जहाँ फ़ोन आता है जीजी को कि उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और उसे इमिडिएटली हॉस्पिटल जाने हैं 5 मिलियन लेकर। अब यहाँ पे वो लेंजो के पास जाती है और कहती है लेंजो प्लीज़ मुझे $500 दे दो, मुझे जाना है मॉम के पास और मुझे वहाँ का ट्रीटमेंट करवाना है। उनकी सर्जरी अगर नहीं हुई तो उन्हें नुकसान होगा। जहाँ बोलता है लेंजो कि तुम्हारा नाटक अब और नहीं चलेगा, मेरे सामने दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो डैड के पास जा क्या तुम मॉम के लिए पैसे लाई हो। अब जीजी ने जो सेविंग किए होते हैं वो डैड को दे देती है और उसके डैड जो है फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बदमाश है जीजी के, वो सारे के सारे खुद रख लेते हैं ड्रिंक करने के लिए और जुआ खेलने के लिए। जहाँ बोलती है प्लीज़ डैड ऐसा मत करो, मॉम को बहुत ज़्यादा नीड इन पैसों की, प्लीज़ दे दो, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मॉम को दोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। वो रिक्वेस्ट करती है लेकिन फ्रेंड यहाँ पे उसको लात मारते हैं उसके डैड जीजी को और वो अपना चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। मतलब जीजी की लाइफ तो पूरी तरीके से डिफ़िकल्ट हो रही थी। तभी वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी मॉम की सर्जरी होती है, जहाँ डॉक्टर बोलता है जीजी तुम, हाँ आंट अब खतरे से बाहर ही है, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। जहाँ जीजी कहती है पीमेन तुम वापस आ गए हो। कहता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ चाइना और मेरा यहाँ अभी ट्रांसफ़र हुआ है। कहता है मिल के खुशी हुई तुमसे, मम्मा कैसी है। कहता है डोंट वरी सब ठीक होगा। यहाँ चांदनी चौक टू चाइना का सीन दिखाया जाएगा फ्रेंड और यहाँ पे लेंजो जीजी को लेके आता है और कहता है कि वो लड़का कौन था, वो डॉक्टर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। जहाँ जीजी कहती है तुम गलत सोच रहे हो, मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। कहता है अच्छा तो चलो मुझे किस करो। यहाँ बोलती है जीजी तुम्हें हो क्या गया। कहता है क्यों अभी तो तुमने ही कहा। यहाँ पे बेचारी जीजी जाती है और लेंजो को किस करती है, बट लेंजो कहता है मुझे मज़ा नहीं आया। वो उसे बेड पे पुश कर देता है और अपने तरीके से किस करने लगता है। जीजी खामोश होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जदार है लेंजो की, क्योंकि उसे पता है अगर लेंजो को उसने नाराज़ किया तो वो उसे पैसे नहीं देगा। अब जीजी के पास भी तो ऑप्शन नहीं थे फ्रेंड। अब इधर नीनी को दिखाया जाएगा जहाँ नीनी कहती है जीजी को कि तुम अपनी मामा का इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाई। जहाँ कहती है तुम मेरी मामा के पास क्यों आई हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एक्चुअली में जीजी जो है फ्रेंड उसकी मॉम की सिस्टर की डॉटर है, यानी दोनों कज़न्स है। अब यहाँ पे जीजी कहती है अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। जहाँ नीनी कहती है मैं तो बस आंट को देखने आई थी। दूसरे सीन में लेंजो को दिखाया जाएगा जहाँ वो कहता है जीजी को मैंने 1000 दफ़ा मना किया है, बिना परमिशन के तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगी, फिर तुम क्यों आई हो। जहाँ कहती है जीजी मैंने कुछ चीज़ें 3 साल पहले छिपा के रखी थी, उस राज को बताने आई हूँ। जहाँ कहता है ये किसके बारे में है। यहाँ पे कहती है तुम अच्छे से वाकिफ़ हो उस इंसान से और तुम उसे जानते भी थे 3 साल पहले क्या हुआ था। अब ये 3 साल पहले की क्या बात है, लेकिन फिर उतने में उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जीजी उस बात अधूरा रख के डॉक्टर के पास जाती है जहाँ उसकी मॉम का अगेन सर्जरी होता है। जहाँ कहता है कि तुम्हें मॉम को स्ट्रेस चीज़ों से दूर रहना हो और तुम्हें खुद का भी ध्यान देना होगा। जहाँ बोलता है पीमेन कि मैं आंट का देख लूँगा, अब तुम वापस घर जाओ क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। लेकिन जीजी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि एक तुम ही थे पीमेन जो एट ए टाइम मेरी मॉम को तुमने बचाया, अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो मेरी मॉम इस दुनिया से हमेशा के लिए बाहर चली जाती। मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ, पता नहीं मैं कैसे ये चीज़ तुम्हारा अदा करूँगी। और बोल बोल के हक करके रोने लगती है।
और इसी का मौके का फ़ायदा नीनी उठाती है और एक वीडियो क्लिप और फ़ोटो क्लिक करके लेंजो को भेज देती है कि तुम्हारी वाइफ देखो क्या मटर गश्तियाँ कर रही हैं किसी और मर्द के साथ। अब यहाँ पे जीजी को कॉल आता है लेंजो का, जहाँ लेंजो उसे इमीडिएटली बुला रहा होता है कि वो जहाँ कहीं भी आ जाए घर। तो जीजी कहती है ठीक है मैं आती हूँ। जैसे ही जीजी लेंजो के पास जाती है तो लेंजो कहता है तुम पीमेन के साथ क्या कर रही थी। यहाँ पे वो बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे पता है तुम बार बार उसको मिलने जाती हो क्योंकि वो तुम्हारा एक्स लवर जो है और मॉम का सिर्फ बहाना बनाती हो। तुम्हारी मॉम ठीक है और इस बार मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। जहाँ जीजी कहती है मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, प्लीज़ मेरी बात को समझो और मुझे हॉस्पिटल जाना। लेकिन कहता है लेंजो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल तो किसी कीमत पे भी जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए तुम्हें जो करना है कर लो। और जीजी को घसीटता हुआ रूम में लाता है और बेडरूम में उसे बंद कर देता है और कहता है अब यहीं सरो तुम। जहाँ बेचारी जीजी काफ़ी रोती है कि प्लीज़ खोल दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन फिर लेंजो उसकी एक ना मानता है, वो अपना काम करने जाता है। जहाँ उसको असिस्टेंट बताता है कि बॉस एक बहुत बैड न्यूज़ है। अब वो बैड न्यूज़ ये होती है कि जीजी की मॉम जो है एक्सपायर कर गई है। यह बात सुन के लेंजो को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है और बोलता है मैंने बहुत रॉन्ग कर दिया जीजी के साथ। जहाँ जीजी कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेंजो कहता है वो मुझे ये बताना था कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है। यह बात सुन के जीजी सदमे में चली जाती है और कहती है मेरी मॉम क्या कहने वाली थी, मैं उनसे मिल भी नहीं पाई और मेरी मॉम की डेथ हो गई। बट अभी तक तो वो ठीक थी। वो एकदम से सदमे में जा चुकी होती है। जहाँ उसकी मॉम का एक लेटर होता है जहाँ उसकी मॉम कहती है मुझे पता है मेरे लिए तुमने काफ़ी प्रेशर ले लिया है और इतने पैसे का अरेंजमेंट तुम नहीं कर सकती हो। इस भलाई इसी में है कि बार बार सर्जरी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और उसने सुसाइड कर लिया होता है। यहाँ जो जीजी होती है वो बेहोश हो जाती है। अब लेंजो उसे लेके आता है हॉस्पिटल, जब उसका वो ट्रीटमेंट करवाता है। और यहाँ इमरजेंसी कॉल के बाद वो बाहर चला जाता है। जहाँ नर्स आती है तो जीजी को होश आ जाता है और जीजी को कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है और तुम प्रेग्नेंट हो। अब जीजी सोच में पड़ जाती है कि वो इस बेबी को बर्थ करे या ना करे, क्योंकि ये तो नन्हा सा मासूम सा बेबी है। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ गलत हो। तभी यहाँ पे लेंजो को भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और कहता है कि तुमने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट क्यों छुपाई। जहाँ बोलती है जीजी कि मुझे ये बच्चे को बर्थ नहीं करना है। जहाँ लेंजो कहता है अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम क्या बताने वाली थी 3 साल पहले क्या हुआ था, तुमने अपनी शादी से रिलेटेड क्या क्या था, मुझे जानना है, बोलो क्या हुआ था उस दिन। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, आखिर 3 साल पहले जीजी की शादी वाले दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट में। यहाँ पे जीजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। इधर देखने को मिलेगा जब वो घर आती है जीजी तो नीनी ने कहा क्या कर दिया तुमने, गॉड को फेंक दिया, तुम्हें पता है ना लेंजो इसे कितना मानता है। तभी वहाँ लेंजो उस गॉड को डेस्क पे रखता है और जीजी को काफ़ी ज़्यादा बुली करता है और उसे मारता है कि तुम्हें पता है कि मेरे गॉड कितने मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और तुमने उसे ज़मीन पे फेंक दिया, मैं तुम्हारा जान से मार दूंगा दोबारा ऐसे किया तो। और मुझे पता है उस वेडिंग नाइट के दिन तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला था, जहाँ वो चीज़ सच नहीं होती है। हुआ ये था फ्रेंड, जीजी की जो कज़न नीनी है, नीनी का अफेयर चलता है जीजी के बेस्ट फ्रेंड से और उसने ड्रग्स मिलवा के किसी और लड़की को रख कर उसके साथ उसका फ़ोटो वीडियो ले लिया होता है, जो कहती है कि मैं इसे वायरल करवा दूंगी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का जो इमेज है पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या चाहती हो तुम। यहाँ पे ना चाहते हुए भी लेंजो को उस दिन से शादी के लिए उसने मना किया था और फिर बाद में उसकी लेंजो से शादी होती है। जहाँ लेंजो कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और तुमने मुझसे शादी भी नहीं की थी। लेकिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ उसके डैड को बुलाया जाता और कहते हैं कि 3 साल पहले जीजी के शादी वाले दिन क्या हुआ था। जहाँ उसके डैड कहते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे लेंजो उसको लालच देता है उसके डैड को, अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जहाँ कहता है सच में मुझे नहीं पता मिस्टर लेंजो। तभी यहाँ दौड़ के जाता है वो जीजी के पास, जहाँ जीजी जो है फ्रेंड्स सुसाइड करने की कोशिश करती है और यहाँ पे बोलता है लेंजो तुम क्या कर रही हो,
तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो जीजी, मैं तुम्हारी बात समझूंगा। जहाँ जीजी कहती मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 3 साल पहले जो शादी के दिन तुमसे कैंसिल की थी उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुमने मेरी बेबी का भी मिसकैरेज करवा दिया। सिर्फ किसकी वजह से? नीनी की वजह से। तुम्हें पता भी है उस रात क्या हुआ था? उस रात मेरे बेस्ट फ्रेंड को किसी ने न्यूड फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी थी, और अगर वो रिपोर्ट में आ जाता तो वो कहीं का नहीं रहता, वो मर जाता। और ठीक वही चीज़ हुआ जो कि तुम्हारा भी बेस्ट फ्रेंड था। तुम्हें क्या लगता था कि उसका मेरे साथ अफेयर है? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने जान दे दी थी ताकि उसकी रेपुटेशन बर्बाद ना हो, और यहाँ जीजी छलांग लगा के कूद जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जहाँ लेंजो उसके पीछे आता है पर सारे लोग रोक लेते हैं। यहाँ अब लेंजो जीजी के बारे में हर पल हर वक्त सोचता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जीजी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। जहाँ बिल्कुल लेंजो इतना पागलों की तरह रिएक्ट करता है, जहाँ पीमेन कहता है अब तो तुम, मुझे लगा था जीजी उस इंसान के साथ बहुत खुश होगी जिससे उसने पसंद से शादी की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में किसी और के बारे में गलत ख्याल चल रहा है। अब यहाँ पे जब वो घर आता है तो हर वक्त जीजी का चेहरा उसे याद आता है। जीजी कैसे बैठी होती है, कैसे खाना देती है, कैसे क्या करती है। वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है लेंजो कि प्लीज़ जीजी अपनी यादें बंद करो अब और नहीं। अब पता करता है 3 साल पहले वाली बात, जहाँ नीनी के बारे में जीजी ने कुछ कहा था कि तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन तुमने अपनी वाइफ को कभी समझा ही नहीं। जहाँ नीनी को वो कहता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारा, और तुमने ही उसका न्यूड फोटो लिया था ताकि जीजी के शादी के दिन उसे परेशान कर सको, और जीजी मुझसे शादी ना करे। मैं सही कह रहा हूँ ना? जहाँ बोलती है नीनी हाँ तुम सही हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, पर पता नहीं बीच में जीजी कहाँ से आ गई। और जबकि तुम्हारी मॉम डैड ने मुझे कहा था कि उस घर की बहू बनाएगी, लेकिन जीजी को बना ली, और तुम्हारे मॉम डैड को भी मैंने ही मारा जब मैंने ये सुना कि वो मेरी जगह जीजी को ले रही है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लेंजो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। लेकिन फ्रेंड वो बोलता नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जीजी की जो आत्मा होती है वो नीनी को परेशान करती है, और नीनी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है ये सोच के कि जीजी कहीं उसे मार ना दे, और वो बिल्कुल पागल हो जाती है। जहाँ लेंजो कॉल करता है पागल खाने में और कहता है इमीडिएटली नीनी को लेके जाने, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। और लेंजो काफ़ी ज़्यादा अपनी वाइफ जीजी को मिस कर रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो फ्रेंड में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो लेंजो अकेला ना